ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है भाई, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, एक तो है ये टैरो, दूसरा है ये हमारा सबसे पहला ओरेकल। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन के द्वार पर खोल दीजिए। ठीक है, इस रीडिंग के शुरू होते ही उसके बाद जब भी आपको समय मिले आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन और हम जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पर्सनल गोल्स या फिर रिलेशनशिप गोल के लिए, जैसा भी आप सही समझे। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। यस, हमें मिले हैं टोटल 4 कार्ड्स, ये 5वां 6वां कार्ड और ये आ गया 7वां, एक मिलाया तो 8 कार्ड्स। ठीक है, चलो हमने 8 कार्ड लिए हैं, एक और 9 कार्ड। ओके, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, शुरुआती है 2 ऑफ कप्स से। ठीक, फिर मिला है हमें टेम्परेंस, फिर मिला है हमें ये 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और फिर मिला है ये डेविल। उसके बाद एक और कार्ड मिला है जो कि 10 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड एट द एंड 4 ऑफ कॉइंस। ठीक है, टोटल हमें 9 कार्ड्स मिले हैं। तो उनकी क्या रीडिंग आती है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले साइंस देखते हैं। 12 साइंस 12 राशियों के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। बाकी अगर हम स्पेसिफिक कार्ड को देखें तो कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेविल, कैप्रिकॉर्न। कॉइन्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज नहीं दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, जो स्पिरिचुअली हमें कनेक्टेड रहते हैं या फिर स्पिरिचुअली काफ़ी मैसेजेस देते हैं, गाइड करते हैं, मतलब प्रैक्टिकलिटी से दूर जब कोई जवाब हमें नहीं मिलता तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस करते हैं। ये है टेम्परेंस, द डेविल एंड द टावर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हमें 2 ऑफ कप्स दिखता है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जो फीलिंग है कि भाई मैं आपसे बातचीत करूं या फिर कनेक्ट करूं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी मीनिंगफुल बात। कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम किसी बात में बिजी रहते हैं, मान लो अचानक से काम आ गया, फिर किसी दोस्त ने बुला लिया, फैमिली ने कुछ कह दिया और फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है कि भाई हमें किसी को कॉल करना है। और कई दफ़ा हम दूसरा व्यक्ति वेट करता रहता है कि आज मुझे अभी कॉल आएगा, 10 मिनट बाद कॉल आएगा, 30 मिनट बाद कॉल आएगा, और वो फिर अपने जो काम है वो होल्ड पर रखता है। फिर जो भी काम कर रहा है वहाँ पे उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे में ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ और जहाँ तक संभव हो मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने की, चाहे वो कॉल के थ्रू हो या फिर वीडियो कॉल के थ्रू हो या फिर मैसेजेस के थ्रू हो। ठीक है, सेकंड कार्ड में मिलता है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। भाई यहाँ पे व्यक्ति कहता है कि हमारे रिलेशनशिप में जो सबसे ज़रूरी बात है वो प्रेजेंट है, वो कहीं दूर नहीं गई है। वो क्या है? एक दूसरे को परखना और साथ में समझना। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई क्या सच में हमने एक दूसरे को परख लिया है या फिर हम दोनों के बीच अभी भी कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो, कपल के डिफरेंसेस होते रहते हैं, किसी बात को लेकर वो परेशान भी रहते हैं, बट इसी का तो नाम है ज़िंदगी। जब आपके बीच डिफरेंसेस आते हैं, फ़र्क आता है, तो आप जब बोलते हो, एक दूसरे को सुनते हो, समझते हो और फिर एक डिसीजन पे आते हो कि नहीं भाई हम तो ये रूट फॉलो करेंगे बिकॉज ये दोनों के लिए सही है या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो ये कार्ड यहाँ पे फिट बैठता है। नेक्स्ट आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली आई थिंक उन लोगों के लिए कार्ड आ गया है जो लोग या तो रिलेशनशिप के ब्रेक अप के बहुत ही नज़दीक है या फिर जिनका कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद या ख़त्म हो गया है। यानी कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं किस तरह से अपनी बात रखूं या अब मुझे किस तरह से अपनी बात रखने की ज़रूरत है। हालांकि अगर कोई आपको बार बार गाइड कर रहा है और आप उसका गाइडेंस फॉलो करने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं और उसका गाइडेंस फॉलो करने के बाद अगर मन में फिर भी शांति ना हो तो हो सकता है कि वो गाइडेंस आपके लिए फिट ना बैठता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है द डेविल यानी कैप्रिकॉर्न। अधूरे डिजायर्स यहाँ पे दिखते हैं।
मे बी ऐसा कनेक्शन आपको दिखता है और ये पर्सन भी फील करता है कि मे बी जैसे कि शाम का वक्त हो गया और शायद ये घर में अकेले हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, चाहे रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी पे है, बाइक पे है, कहीं ना कहीं याद आ रही है कि भाई मुझे तो किसी से कनेक्ट होना है। बहुत सारी मेमोरीज जो आप दोनों से कनेक्टेड हैं, चाहे फिर वो मेकआउट की हो, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन की हो, चाहे फिर वो हग्स एंड किसेस की हो, ऐसी मेमोरीज शायद इस पर्सन को ट्रिगर कर सकती हैं, इस पर्सन को तकलीफ दे सकती है, जैसे कि मे बी ये मेमोरीज आपको भी तकलीफ शायद दे चुकी है। ठीक है, अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ कॉइंस। भाई ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बतलाता है। फिलहाल अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद किसी और रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, आपके हिसाब से मैं जहाँ पे अभी हूँ ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन भी वही कह रहा है कि मैंने भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ मैं वहाँ पे ठीक हूँ, चाहे फिर मैं वहाँ पे खुश हूँ, दुखी हूँ, जहाँ पे भी हूँ मुझे वहाँ पे ही रहना है, बिकॉज उसके बाद क्या करना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज कार्ड ही वैसा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। हमें मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की जो भावनाएं हैं वो हमें बहुत ज़्यादा दिखती है। ये किसी से आक्रोश के साथ बातें करना चाहता है और जो भी अपने मन के इमोशंस है उसे बाहर लाना चाहता है कि भाई ये पर्सन ने क्या फील किया है, क्यों फील किया। अभी भी अगर कोई इस व्यक्ति को गलत ठहरा रहा है, फिर इसके मैसेजेस को गलत तरीके से ले रहा है, तो वो बताना चाहता है कि भैया ऐसा नहीं है, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। इस पर्सन ने बहुत दुख झेले हैं, बहुत से लोगों को इसका इसने सामना किया और उसके बाद फाइनली यहाँ पे पहुँचा है। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन अभी बहुत ही खुश है या फिर जहाँ पे है वहाँ पे डांस कर रहा है वगैरह, बट थिंग इज़ कि बहुत सी चीज़ों का इस पर्सन ने सामना किया है। इसलिए मैंने कहा कि अभी ये जहाँ पे भी है उसे वहीं पे रहना है। वो अब नहीं डिसाइड कर रहा कि मुझे अब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है या फिर मैं यहाँ से बैकआउट करूँ, नहीं, जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ, बिकॉज अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। अगला कार्ड मिला है द टॉवर, जहाँ पे इस पर्सन ने सच का सामना किया है कि मेरी लाइफ में अब तक जो भी हो चुका है शायद इनकी गलती से हो चुका है, मे बी किसी और की गलती से हो चुका है, शायद इस पर्सन को बहुत तकलीफ हुई है, जो भी हुआ है ये पर्सन कह रहा है कि ठीक है भाई, आई डिजर्व इट, और जो भी मुझे मिला है अब मैं उसके साथ ही जीऊँगा। यानी कि अगर ये पर्सन का ब्रेकअप पहले हो चुका है, अगर आपके साथ है या फिर आपसे भी जुदा हो चुका है, ये पर्सन करके जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे फिर वो बेटर ट्रूथ ही क्यों ना हो, मतलब ऐसी सच्चाई जो दिल में चुभती हो, लेकिन जो है सो है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कॉइन्स। यस, जैसे मैंने कहा बिल्कुल वही रीडिंग एट द एंड आ रही है। ये पर्सन कोई भी बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। पेंटाकल्स का कार्ड है, टॉरस कैप्रिकॉर्न, ग्राउंडिंग एनर्जी। ये पर्सन को जिस हालत में है उसी में रहना है, फिर चाहे वो सिंगल हो, इन रिलेशनशिप हो या फिर किसी को याद करता हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग, ये बहुत बड़ा ओरेकल है। चलो, पहला ही कार्ड जो मिला है वो है टीयर्स, एज यू कैन सी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की आंखों में हमें आंसू दिखते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत कुछ झेल चुका है, और उससे का नतीजा ये है कि फ़िलहाल इस पर्सन का जो माइंड अगर हम रीड कर सकते हैं तो ये है कि आंसुओं से भरा हुआ ये पर्सन है, शायद ये बात किसी को बताना चाहता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लिसन माय वर्ड्स। तो बस ये वही एक्सपेक्ट करता है कोई तो हो जो इस व्यक्ति को समझे, इसकी बातों को समझे और बताए कि ये पर्सन इस हालत में क्या करे, बिकॉज ये खुद कोई भी डिसीजन लेने के मोमेंटम में नहीं है, जो है जैसा ये इसी को अपना रहा है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।